नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स मैं लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं और इस वीडियो में 26 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या करेंगे, अपन प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेंगे। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो धारा जीएस का एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन है। इस फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आईफोन वाले हो और डायरेक्टली ऐप स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में। इसके अलावा धारा जीएस का मंथली करंट अफेयर्स का बूस्टर मैगजीन आता है, इसका पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे करंट अफेयर्स को अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन पहले खाली स्लाइड आ गया और खाली स्लाइड में आप जानते हैं कि एक साहित्यकार होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के साहित्यकार को याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। तो सबसे पहले याद रखना कि थोड़ा सा साइड कर देता हूं, लिखने के लिए जगह बन जाएगी। यस, मोर गांव। तो मोर गांव में एक यादव जी है। मोर गांव में एक यादव जी है जे हाँ लोक गाथा पंडवानी गाथे। तो मोर गांव में एक यादव जी है जे लोक गाथा पंडवानी गाथे। आज ओखर बहुत सुरता आथे। तो मोर गांव में मतलब मेरे गांव में एक यादव जी हैं जो लोक गाथा पंडवानी गाते हैं। आज उनकी बहुत याद आ रही है, ओखर सुरता आथे। चलिए, तो यादव से याद रखना साहित्यकार हैं डॉक्टर पीसी लाल यादव। डॉक्टर पीसी लाल यादव। अब इनकी रचनाएं, तो रचनाओं में मोर गांव से है मोर गांव के कोरा। ठीक है, उसके बाद लोक गाथा से याद रखना छत्तीसगढ़ की लोक गाथा एक अभिव्यक्ति। ठीक है, पंडवानी से है पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग। और सुरता से याद रखना सुरता के सूत्री। ठीक है, अच्छा, सुरता के सूत्री और मोर गांव के कोरा, ये दोनों छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। ठीक है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह। और ये बीच वाले दोनों ये समीक्षा। क्लियर? तो मैंने क्या तरीका बताया याद करने के लिए। मोर गांव में एक यादव जी है जे लोक गाथा पंडवानी गाथे। आज ओखर बहुत सुरता आथे। तो मोर गांव से रचना मोर गांव के कोरा जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। यादव से साहित्यकार डॉक्टर पीसी लाल यादव। लोक गाथा से इनकी रचना छत्तीसगढ़ की लोक गाथा एक अभिव्यक्ति जो कि समीक्षा है। पंडवानी से पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग, वंस अगेन ये भी समीक्षा। और लास्ट रचना सुरता से सुरता के सूत्री जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। क्लियर है? तो यहां पर साहित्यकार वाला सेक्शन खत्म होता है
और फटाफट से आप लोगों के लिए एक छोटी सी घोषणा है, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो धारा जीएस आपके लिए इसका एक कोर्स लेकर आया है। कोर्स आप सिर्फ ऑफलाइन लेना चाहो तो भी उपलब्ध है, सिर्फ ऑनलाइन मतलब लाइव और रिकॉर्डेड लेना चाहो तो भी उपलब्ध है। ऑफलाइन और ऑनलाइन को एक साथ मिलाकर, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, लेना चाहो तो भी उपलब्ध है। इस कोर्स में हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये कोर्स 5 नवंबर से शुरू हो चुका है, शाम को 4 बजे से लेके 8:15 बजे तक का ये बैच है। ठीक है, दिवाली के ओकेशन पर हम इस पर डिस्काउंट दे रहे थे। यूं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन लेने पर फी 6000 है, हाइब्रिड लेने पर 7500, बट दिवाली तक इस पे 1,000 रुपए डिस्काउंट दे रहे थे। ये डिस्काउंट जो है इसको हमने आगे बढ़ा दिया है, तो आप भी इस डिस्काउंट का क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बार का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा वो क्या रहा कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है स्थानीय निकायों में, मतलब पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में, इसमें वृद्धि हुई है। क्लियर है कि नहीं है? समझना, अगर हम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की बात करें तो ग्राम पंचायत में आरक्षण सेक्शन 13 का 4 जनपद पंचायत में सेक्शन 23(3) और जिला पंचायत में सेक्शन 30 का 3 है, 30 लिखा गया है। ठीक, तो पहले एमसीक्यू में यही बन जाएगा, आपको पूछे बताएंगे भाई कि ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण जो है वो किस धारा, किस सेक्शन में दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आया भी है ना, तो ध्यान रखना, आरक्षण जो है स्थानों का ग्राम पंचायत के लिए सेक्शन 13(4), जनपद के लिए सेक्शन 23(3) और जिला पंचायत के लिए सेक्शन 30 का 3। अगर नगर पालिका और नगर पंचायत में बात करूं तो याद रखना, नगर पालिका अधिनियम, यह अधिनियम जो है वो नगर पालिका के लिए भी है, नगर पंचायत के लिए भी है। तो इसमें स्थानों का आरक्षण सेक्शन 29A में है और नगर निगम में स्थानों का आरक्षण जो है वो सेक्शन 11 में दिया है। नगर निगम का एक सेपरेट अधिनियम है, नगर निगम अधिनियम, तो याद रखना ये पंचायत राज अधिनियम है, उसके बाद ये नगर पालिका अधिनियम है और ये नगर पालिक निगम अधिनियम है। तीनों अलग अलग अधिनियम हैं। इस अधिनियम के ये सेक्शंस में रिजर्वेशन है, इस अधिनियम के इस सेक्शन में रिजर्वेशन है और इस अधिनियम के इस सेक्शन में रिजर्वेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का आरक्षण दिया है। नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका, नगर पंचायत में आरक्षण दिया है और नगर निगम अधिनियम में नगर निगम में स्थानों का आरक्षण है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज हैं, उसमें जो आरक्षण दिया जा रहा था वो कैसा था? अनुपातिक। कैसा था? अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल। तो किसके अनुपात या प्रोपोर्शन में? तो जन संख्या के अनुपात या प्रोपोर्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं हुआ क्या है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन, इसका प्रथम प्रतिवेदन और अनुशंसा आया, फर्स्ट रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, जिसके अनुसार पे अब क्या किया जा रहा है, ऐसे निकाय मतलब लोकल बॉडीज जहां पर अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण कुल मिला के 50% या उससे अधिक है, वहां पर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये तो पहले से ही था। अब इसको थोड़ा समझना चाहो तो क्या बोल रहा है, अगर SC ST रिजर्वेशन कुल मिलाकर 50% से अधिक है, ज्यादा है, तो ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो पहले भी था, ठीक है कि नहीं है? तो हमने देखा अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है, 60% है। लेकिन आगे ये कहता है कि यदि अनुसूचित जाति
जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम है, 50% से क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन 50% से कम है तो उन निकायों में अधिकतम 50% तक की सीमा तक ओबीसी का आरक्षण होगा। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण मैक्सिमम 50% तक होगा। तो जहां पर ऑलरेडी एससी एसटी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी को। लेकिन जहां पर एससी एसटी रिजर्वेशन 50% से कम है तो वहां पहले क्या होता था, 25% ऑफ सीट्स ओबीसी को मिल जाती थी, जिसे क्या किया गया, हटा दिया गया। नहीं, अब क्या बोल रहा है, अगर एससी एसटी रिजर्वेशन 50% से कम है तो आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए। कैसे दीजिए, अनुपातिक दीजिए। कैसे दीजिए, अनुपातिक, प्रोपोर्शनल दीजिए। लेकिन अधिकतम रिजर्वेशन ये 50% जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अधिकतम कितना, 50%। क्लियर है? चलिए आगे मैं आपको बता दूं, अगर आप सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की तैयारी बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेपरेट बैच अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। ये जो बैच है ये 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? अगर आप इस बैच में प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 5,000 रुपए तक की आपको क्या मिलने वाली है, छूट भी मिलने वाली है। ध्यान रखना, ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन में इसकी वैलिडिटी 24 महीने की है, मतलब 2 साल की। और अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करेंगे तो आपको इस बैच में आने की सुविधा मिलेगी टिल योर सिलेक्शन। आप सिलेक्शन तक इस बैच में आ सकते हैं। इसके अलावा 3 दिन का हम इसमें डेमो देते हैं, पूरा का पूरा प्रॉपर मटेरियल मिलेगा आपको। अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो मटेरियल पूरा इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में मिलेगा। आप अपने चॉइस के हिसाब से लैंग्वेज को चेंज करके भी, मतलब हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को सब्जेक्ट को इंग्लिश में चाहे तो मटेरियल ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को सब्जेक्ट को हिंदी में चाहे तो भी मटेरियल ले सकते हैं। एनीवेज, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे न्यूज पर आ जाते हैं जो कि आपको डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा। तो हमारा जो राज्योत्सव और अलंकरण समारोह इस बार 4 से 6 नवंबर तक हुआ। क्यों? दिवाली था ना जी 1 नवंबर को, कुछ जगह 31 भी मनाए हैं, 31 अक्टूबर को भी। ठीक है, इनॉग्रेशन के लिए कौन आए थे, तो मुख्य अतिथि बनकर आए थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी, और क्लोजिंग सेरेमनी में और अलंकरण समारोह में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है कब से कब तक हुआ, इनॉग्रेशन किसने किया, क्लोजिंग किसने किया। नेक्स्ट ध्यान में रखना, बस्तर का जो धुरवा ट्राइब है, इनमें जब शादी होती है तो अग्नि की जगह पानी को साक्षी माना जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे तो नहीं पूछेगा, बट धुरवा ट्राइब के बारे में पेपर नंबर 6 में अगर कभी लिखने को आ गया कि धुरवा ट्राइब के ऊपर क्या करो, शॉर्ट नोट लिखो, तब इस फैक्ट को आप क्या करना, याद रखना, आपको काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की पोषण महिला कार्यकर्ता धानबाई मरकाम, नाम याद रखना इनका, इनको दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, 29 अक्टूबर को मनाते हैं इसको। इसके अवसर पर चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड जो है इससे किनको सम्मानित किया गया है, आंसर क्या आएगा, धानबाई मरकाम। अगला एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट कब मनाया जाता है, तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर क्या किया है, तो वर्चुअल माध्यम मीडियम से रायपुर में बनने वाले
100 बेडेड 100 बिस्तर के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, इसका शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन को ले किया, लेकिन कैसे किया, वर्चुअली। तो ये आपको पूछ सकता है कहां बन रहा है, छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर। ठीक है, CRIYN कहां पर, तो रायपुर में बनेगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, डॉक्टर अमन सिंह ने दुर्गा कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर सुभाष चंद्राकर द्वारा लिखित पुस्तक छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हितचिंतक, इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो कौन रिलीज किया, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो राजनांदगांव में शूट होगी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय। तो पंचायत जो फेमस वेब सीरीज है ना, उन्हीं को बनाने वाले लोग जो हैं इसको बना रहे हैं। तो ग्राम चिकित्सालय ये जो वेब सीरीज है ये राजनांदगांव में शूट होगी, मजा आएगा, देखेंगे भाई। ठीक, चलिए अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, भारतीय सड़क कांग्रेस का जो 83rd सेशन था वो कहां हुआ, रायपुर में, 7 से लेके 11 नवंबर 2024। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट पूछेगा। फिर 6th इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ध्यान रखना, हमेशा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 31 अक्टूबर को खत्म होती थी, पहली बार 31 मार्च तक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कई बार पूछता है, कब से कब तक लागू है और कौन से नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है। ये कई बार आपने एमसीक्यूज के फॉर्म में देखा ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनकर तैयार हो गया है। इसके माध्यम से लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ को हम क्या करेंगे भाई, 2047 तक एकदम पूर्ण रूप से विकसित बना देंगे, डेवलप्ड बना देंगे। ठीक है, इसके तहत 13 अलग अलग थीम्स रखे गए हैं, जिसमें 10 थीम्स को तत्काल रूप से क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक, या लागू किया जाएगा कह लो। स्वस्थ छत्तीसगढ़ एक थीम है, सुखी छत्तीसगढ़ मिशन एक थीम है, उसके बाद टूरिज्म एंड कल्चर प्रमोशन मिशन एक थीम है, फिर मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, फिर कृषि उन्नति मिशन है, उसके बाद सर्वोत्तम शिक्षा मिशन है, उसके बाद स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। ठीक है, तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 को याद रखना, बहुत सारा चीज इससे रिलेटेड आने वाला है। लास्ट में एक बार सम अप करके बता दूंगा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो समय था जो मैंने आपको बताया, उसमें इतनी सारी चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अब इस वीडियो को कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में लागू औद्योगिक नीति का कौन सा क्रम है, कौन सा सीक्वेंस है, 5वां, चौथा, छठा, इनमें से कोई नहीं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद भारतीय सड़क कांग्रेस का 83rd सेशन कहां पर हुआ है, रायपुर में, मुंबई हुआ, नई दिल्ली, कहां हुआ है। उसके बाद थर्ड, छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक और हित चिंतक, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, किन्होंने रिलीज किया, क्या वो विष्णुदेव साय जी थे, क्या वो रमन सिंह जी थे, क्या वो अरुण साव थे। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है कि बस्तर की कौन सी जनजाति विवाह में अग्नि के स्थान पर पानी को साक्षी मानकर वैवाहिक जीवन में क्या करते हैं, बंध जाते हैं। क्या वो धुरवा है, माड़िया है, मुड़िया है, क्या इनमें से कोई नहीं, इसको आपको देख के बताना है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं, एंड करते हैं, और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।